मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज हम बात करेंगे कोरोना रिटर्न्स की। जी हां, चीन में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं और इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। देश में कोविड-19 की स्थिति पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमने सभी जो भी संबंधित लोग हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है और निगरानी बढ़ाने को कहा है। इतना ही नहीं, मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को भी एक पत्र लिखकर राजस्थान में चल रही जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने को कहा है। यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को कहा है। साथ ही कहा है कि यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें। यह सुनिश्चित किया जाए यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में क्या स्थगित कर दिया जाए। बस इसी बात पर सियासत शुरू हो गई है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस का यह कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा से दरअसल डर गई है बीजेपी और इसीलिए यात्रा के खिलाफ साजिश हो रही है। आज इसी पर 5 का प्रहार करेंगे कि क्या देश हित को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी बंद करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि जब प्रोटोकॉल की बात यहां पर आ रही थी तो साफ तौर पर यह कहा गया मनसुख मांडविया की ओर से कि दरअसल सुक्खू को चूंकि कोरोना हुआ था उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद, उसके बाद ही दरअसल ये जो गाइडलाइंस है, ये जो प्रोटोकॉल है वो आपको लेकर दिए गए हैं। लेकिन कुछ सवाल जो 5 का प्रहार के खड़े हो रखे हैं एक एक कर वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि दुनिया में अलर्ट तो भारत में लापरवाही क्यों। दूसरा सवाल ये कि कोरोना से सावधानी पर ये सियासत क्यों हो रही है। तीसरा सवाल ये कि क्या भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना को दावत देने जैसा नहीं है। तीसरा सवाल जो हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं और साथ ही साथ ये कि मास्क और सैनिटाइजर से इतनी परहेज क्यों है। क्योंकि हम जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उसमें हम देख रहे हैं कि किसी ने भी मास्क का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया है। कई लोग वहां पर अगर जुड़ भी रहे हैं तो किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। साथ ही साथ 5वां और अंतिम सवाल यह है कि क्या सुरक्षा के मामले पर सियासी लड़ाई जरूरी है। ये वो तमाम सवाल होंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से चीन से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर अब भारत भी यहां पर अलर्ट है और यही कारण है कि बैठकों का दौर जारी है। तमाम जो एक्शंस लिए जाने चाहिए, कदम उठाए जाने चाहिए, वो दरअसल हो रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन में एक बार फिर कोरोना से हाहाकार मचा है। अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हैं तो कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों को अपनों के अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों के बाद का समय दिया जा रहा है। ऐसे में लोग अपनों के शवों को रखने की जुगत भिड़ा रहे हैं। लोग शवों को घरों में रखने के लिए फ्रीजर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन में कोरोना से विकराल हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर के बॉर्डर इलाके में कटीले तार और अन्य उपकरण लगाकर लोगों को शहर छोड़ने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। चीन में कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज तक नसीब नहीं हो रहा। अस्पताल के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं तो वहीं कई जगहों पर अस्थायी अस्पतालों का निर्माण चल रहा है। चीन के स्टेडियम सहित कई बड़े पार्क्स को अस्थायी अस्पताल के रूप में तब्दील किया जा रहा है जिससे कोरोना की रफ्तार को काबू किया जा सके। चीन में खतरे को देखते हुए अमेरिकी साइंटिस्ट और महामारी विशेषज्ञ एरिक फेगल-डिंग ने यह चेताया है कि 90 दिनों में चीन की 60% आबादी यानी करीब 80 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। चीन में करीब 10 लाख मौतों की आशंका है। इस दौरान दुनिया में 10% आबादी संक्रमित होने का अनुमान है। चीन में बढ़ते कोरोना को लेकर भारत में भी अलर्ट है। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने का दावा कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से राहुल गांधी को लेकर एक पत्र से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो। यात्रा में मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें।
ये सुनिश्चित किया जाए यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस पत्र से वो कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा पूरे देश के अंदर ही जिस प्रकार कारवां चल पड़ा है उसका बड़ा इम्पैक्ट है। केंद्र सरकार खुद जो है डिस्टर्ब हो रही है। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि क्या एक परिवार सभी परिवार से ऊपर है? कांग्रेस में परिवार सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन कोविड गाइडलाइंस का पालन तो करना ही होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बना है। कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए। चीन में कोरोना विस्फोट को लेकर भारत सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को कोरोना से गाइडलाइन का पालन करने से आपत्ति क्या है? क्या कांग्रेस भूल गई कि जब पिछली बार कुंभ के दौरान कोरोना बढ़ रहा था तो उन्होंने खुद केंद्र पर सवाल उठाते हुए भीड़ इकट्ठा ना होने देने को कहा था, लेकिन अब जब कांग्रेस की यात्रा पर बात आई तो वो उल्टा सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।